कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं और कुछ सच चीखने से नहीं, यादों से उभरते हैं। ज़ोया 23 साल की लड़की जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही बात सुनती आई थी, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। बस ना कोई तस्वीर, ना कोई किस्सा, ना कोई याद जो पूरी हो। ज़ोया 20 साल बाद उस शहर लौट आई थी जहाँ उसकी माँ मेहर मरी थी। घर पुराना था, दीवारों पर सीलें और हवा में अजीब सी थकन, जैसे ये घर सांस तो ले रहा हो पर बोल नहीं पा रहा। उसकी खाला ने सिर्फ इतना कहा था, ऊपर वाले कमरे में मत जाना ज़ोया। और कुछ बातें जब रोकी जाती हैं तब वही बातें सबसे पहले हमें क्यूरियस करती हैं। ज़ोया वहाँ जाना चाहती थी। रात को जब पूरा घर सो गया, ज़ोया चिराग लेकर सीढ़ियाँ चढ़ी। हर सीढ़ी पर उसका दिल तेज होता गया और फिर वो आवाज़, वो दरवाज़ा बंद और जंग लगा हुआ, जैसे किसी ने वक्त को अंदर कैद कर दिया हो। दरवाज़ा खुला और हवा ने चिराग को थोड़ा सा काम दिया। कमरे में एक पुराना पलंग, एक शीशा और कोने में एक छोटा सा संदूक। ज़ोया आगे बढ़ी। उसने संदूक उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ कागज़ और एक पुरानी सी चप्पल थी, छोटी बच्ची की एक चप्पल। और एक कागज़ जो एक डायरी का पन्ना था, जो पीली रोशनी में लिखे अल्फाज जैसे अभी अभी रोई हो। ज़ोया सिर्फ 3 साल की है और वो हर रात मेरे सीने पर सर रख कर सोती है। उसे अंधेरे से डर लगता है और मुझे इस घर और घर वालों से। ज़ोया के हाथ कांप गए। आगे लिखा था, मुझे लगता है ये घर मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है। यहाँ सच बोलना मना है और मैं अब और चुप नहीं रह सकती। ज़ोया पीछे हट गई, घबरा गई। उससे हमेशा कहा गया था कि मेहर कमज़ोर थी, बीमार थी, खुद ही टूट गई थी। पर ये अल्फाज टूटे हुए नहीं थे, ये डरे हुए अल्फाज थे। उस रात ज़ोया को पहली बार कुछ यादें याद आई। टूटी हुई बिना चेहरे की एक औरत का गला उसके बालों में दबा हुआ और एक आवाज़, ज़ोया को ले जाओ यहाँ से, उसे यहाँ मत रखो। और फिर एक ज़ोर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। ज़ोया उठकर बैठ गई। उसकी सांस तेज़ थी, आंखें भीगी। उसे याद आया जैसे उसे अचानक इस घर से ले गया गया था, बिना माँ के और बिना कोई सवाल के। अगली सुबह ज़ोया ने खाला से पूछा, माँ का कमरा बंद क्यों था खाला? खाला ने हाथ से कप गिरते गिरते बचा, तुम्हें किसने कहा था ऊपर जाने को ज़ोया? बस पूछ रही हूँ खाला। एक पल को खाला का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो धीरे से बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले कुछ लोगों के खिलाफ बोलना चाहती थी, घर के अंदर की बातें बाहर लाना चाहती थी। ज़ोया ने पूछा, और फिर क्या हुआ खाला? खाला की आवाज़ भर आई। फिर एक रात उसे सीढ़ियों से गिरा हुआ पाया गया बेटा, और सबने कहा कि ये एक्सीडेंट था। ज़ोया ने धीरे से कहा, और आपने भी यही मान लिया? खाला ने नज़र झुका ली। सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने यही मान लिया ज़ोया। ज़ोया वापस अपने कमरे में आई, शीशे के सामने खड़ी हुई और पहली बार उसे अपनी माँ को अपने चेहरे में ढूंढने की कोशिश की। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दर्द आया इस बात का कि एक औरत सिर्फ इसलिए चुप कर दी गई क्योंकि वो सच बोलना चाहती थी, और एक बच्ची अपनी माँ से अलग कर दी गई। ज़ोया ने डायरी को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, माँ, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। उसी शाम ज़ोया ने घर छोड़ने का फ़ैसला किया।
उसने कमरा साफ किया, दरवाज़ा खोला और शहर की लाइब्रेरी में महर के नाम से जुड़ी हर फाइल ढूंढने चली गई, क्योंकि कुछ बेटियां सिर्फ माँ की शक्ल नहीं लेती, माँ की अधूरी आवाज़ भी पूरा करती हैं। महर को मरे 20 साल हो गए थे, पर उसका सच आज सांस ले रहा था, जोया के सीने में, एक दर्द बनकर, एक नज़र बनकर। और ये कहानी अब ख़त्म नहीं हुई, बस शुरू हुई है। कुछ राज सिर्फ छुपे नहीं होते, वो इंतज़ार करते हैं उस दिन का जब कोई उनसे डरना छोड़ दे। जोया ने डरना छोड़ दिया था। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर जोया ने पुरानी फाइल्स पढ़ी, अकबर पुलिस रिपोर्ट्स और एक पीली सी फाइल जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, महर खान, केस क्लोज्ड, एक्सीडेंट। पर उसके नीचे किसी ने पेंसिल से लिखा था, ये एक्सीडेंट नहीं था, जो बहुत धुंधला हो गया था। लेकिन जोया ने उसे पढ़ लिया। जोया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पूरी फाइल खोल दी। कई पेजेस तो गायब थे, डिटेल्स नहीं थे, सिर्फ आखिरी पन्ना बचा था जहाँ मेहर का स्टेटमेंट अधूरा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को इस घर से दूर रखना। सच यही। लाइन वहीं कट गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कहीं बीच में सब खत्म कर दिया हो। लाइब्रेरी से निकलते वक्त एक बुजुर्ग आदमी जोया के पास आए। तुम महर की बेटी हो ना? तुम बिल्कुल महर जैसी लगती हो। जोया रुक गई। तुम्हारी माँ रोज़ यहाँ आती थी। वो रोती नहीं थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक डर, एक खौफ होता था। किस बात का डर? जोया ने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, अपने ही घर वालों का डर बेटे। जोया का जिस्म ठंडा पड़ गया। वो आदमी बोला, वो कुछ कागज़ यहाँ छोड़ कर गई थी और कहा था अगर मैं कभी वापस ना आई तो मेरी बेटी को ढूंढना और उसे ये दे देना। वो आदमी अंदर गया और एक पतला सा लिफाफा लाया। जोया के हाथ काँप रहे थे। जोया ने लिफाफा ले लिया। लिफाफे के अंदर कुछ फोटोज़ और एक लेटर था, महर का लिखा हुआ लेटर। जोया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद जिंदा ना रहूं। इस घर में पैसे, इज्जत सब है, पर औरतों की आवाज़ नहीं। मैं जो जानती हूँ वो सच किसी को पसंद नहीं आए, और जो सच पसंद नहीं आता उसे अक्सर छुपाया नहीं जाता, ख़त्म कर दिया जाता है। मेरी बेटी, तुम्हें मैं कमज़ोर माँ लगूंगी, पर यकीन करना मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं। जोया के आंसू कागज़ पर गिर गए। उसने आगे पढ़ा, तुम्हारे 3 साल का हाथ जब मुझसे छुड़ाया गया, उस दिन मैं मर चुकी थी। जो बचा था वो सिर्फ मेरा जिस्म था। और तब जोया को सब कुछ याद आ गया था। वो बहस जो घर का ड्राइंग रूम में हो रही थी, महर की आवाज़ तेज़ थी। ये घर ठीक नहीं है मेरी बेटी के लिए, महर ने कहा था। किसी आदमी का चिल्लाना और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाना, और महर सीढ़ियों के पास खड़ी हुई, जिंदा। बोली थी जोया को ले जाओ, अभी ले जाओ। और अगले दिन उसे बताया गया कि माँ एक्सीडेंट में मर गई। जोया ने आंखें बंद कर ली। एक्सीडेंट नहीं था वो, एक्सीडेंट नहीं था वो, मेरी माँ को मारा गया था। खामोशी का फैसला था। जोया उस रात फिर उस कमरे में आई। उसने डायरीज, फोटोज़ और लेटर पलंग पर रख दिए और धीरे से बोली, माँ, तुम सच बोलना चाहती थी। मैं सिर्फ याद रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हारा अधूरा जुमला पूरा करूँगी। उसने कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। हवा अंदर आई। पहली बार वो कमरा बोझाल नहीं लगा। जोया ने केस दोबारा खुलवाया अपनी ज़िद से। उसने कुछ और किया। उसने महर को कागज़, डायरी और बातों को एक कहानी की तरह लिखना शुरू किया।
नाम बदल कर, शहर बदल कर, पर सच नहीं बदला। और जब वो कहानी लोगों तक पहुंची तो कई और औरतें भी बोली, अलग अलग घर, अलग अलग चेहरे, पर एक ही खामोशी। ये सिर्फ मेहर नहीं थी, मेहर जैसे कई औरतें थीं जो उसकी हालत पर गुजर रही थी। जोया समझ गई, उसकी माँ अकेली नहीं थी और अब वो भी अकेली नहीं है। मेहर ने जाते जाते जोया को आवाज़ ऊंची करना सिखाया था, खुद के लिए लड़ना सिखाया था। मेहर 20 साल पहले मरी थी, पर उसकी बेटी ने उसकी आवाज़ को जिंदा कर दिया। और कभी कभी ये सबसे बड़ी जीत होती है। मरने के बाद इंसान नहीं, मरने के बाद बुलाए ना जाने का फैसला बड़ा होता है। जोया अब मेहर के लिए और मेहर जैसों के लिए लड़ती है, अकेली खड़ी होती है, भीड़ में खड़ी होती है, पर आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है, अपनी आवाज़ उठाती है।